24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल के बाथटब में हिंदी सिनेमा की चांदनी, हवाई और रूप की रानी कही जाने वाली अभिनेत्री श्रीदेवी का शव मिला। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। पहले इस दुर्घटना को हार्ट अटैक से मौत बताया गया, फिर रिपोर्ट आई कि उनकी मौत डूबने से हुई। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या थी? क्या ये महज एक दुर्घटना थी या फिर कोई बड़ी साजिश? आज हम श्रीदेवी के केस के हर पहलू को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी ने सिर्फ 4 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक उन्होंने साउथ इंडियन और हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। मिस्टर इंडिया, नगीना, चालबाज और जुदाई जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड की सुपरस्टार बना दिया। लेकिन 1997 में अचानक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया और बोनी कपूर से शादी कर ली। शादी के बाद वो अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। 2012 में इंग्लिश विंग्लिश के साथ उन्होंने शानदार वापसी की और 2017 में मॉम उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। फरवरी 2028 में श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ दुबई गई। वहां वे अपने भतीजे मोहित मारवा की शादी में शामिल हुई। शादी के बाद उनकी बेटी और बाकी परिवार भारत लौट आया, लेकिन श्रीदेवी दुबई में रुक गई। 24 फरवरी की रात को बोनी कपूर मुंबई से दुबई वापस आए और उन्होंने होटल के कमरे में श्रीदेवी को सरप्राइज देने का प्लान बनाया। बोनी के मुताबिक जब वे होटल पहुंचे तो श्रीदेवी बाथरूम में गई और जब काफी देर तक बाहर नहीं आई तो उन्होंने दरवाजा खोला। वहां श्रीदेवी बाथटब में बेशुद्ध पड़ी थी। बोनी कपूर ने तुरंत उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पहले खबर आई थी कि श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन जब दुबई पुलिस की रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था कि उनकी मौत डूबने यानी कि एक्सीडेंटल ड्राउनिंग से हुई थी। इसका मतलब ये था कि श्रीदेवी नशे की हालत में थी और बाथटब में गिर गई। लेकिन ये बात लोगों को हजम नहीं हुई। श्रीदेवी शराब नहीं पीती थी, तो फिर उनके शरीर में अल्कोहल कैसे मिला? क्या इतनी फिट रहने वाली एक्ट्रेस बाथटब में गिरकर मर सकती थी या फिर ये कोई साजिश थी? क्या आपको पता है कि आज तक कुछ ऐसे रहस्यमय सवाल है जो अब भी अनसुलझे हैं? बाथटब का रहस्य। श्रीदेवी की लंबाई 5 फुट 6 इंच थी, जबकि बाथटब ज्यादा गहरा नहीं था, तो फिर वे उसमें कैसे डूब सकती थी? फिर हार्ट अटैक या डूबने से मौत? पहले कहा गया कि हार्ट अटैक आया, लेकिन रिपोर्ट में डूबने की बात आई। ये विरोधाभास क्यों? फिर आता है बोनी कपूर का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि श्रीदेवी को सरप्राइज देने दुबई आए थे। लेकिन क्या ये महज संयोग था कि वे ठीक उसी दिन पहुंचे जब श्रीदेवी की मौत हुई? बीमा पॉलिसी की गुत्थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीदेवी के नाम पर करोड़ों की बीमा पॉलिसी थी, जो सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ पर क्लेम हो सकती थी। और आखिर में दुबई पुलिस की पूछताछ। दुबई पुलिस ने इस मामले में गहराई से जांच की और बोनी कपूर से भी लंबी पूछताछ की, लेकिन फिर केस को क्लोज कर दिया गया। कुछ लोगों का मानना था कि श्रीदेवी की मौत किसी साजिश का हिस्सा थी। पत्रकार सुशील शर्मा ने दावा किया था कि ये मर्डर हो सकता है। फिल्म मेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी शक जताया था। कुछ लोगों का मानना था कि ये एक प्लान्ड मर्डर था, जिसमें सबूतों को मिटा दिया गया। लेकिन इस केस में कोई ठोस सबूत नहीं मिले, इसलिए इसे दुर्घटनावश मृत्यु करार दिया गया। जब ये खबर बाहर आई तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। अमिताभ बच्चन को कुछ घंटे पहले ही एक अजीब सा डर महसूस हुआ था, जो उन्होंने ट्वीट भी किया था। पूरा बॉलीवुड शोक में था। श्रीदेवी की अंतिम यात्रा में लाखों लोग उमड़े थे और मुंबई की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा था। आज भी श्रीदेवी की मौत को लेकर सवाल उठते हैं। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर कोई गहरी साजिश? हम उनके कार्यों को याद करते हैं और उनके योगदान को नमन करते हैं। आप इस केस को कैसे देखते हैं? क्या आपको भी इसमें कोई साजिश लगती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।